एक कथानक हमारे आपके बीच में चल रहा है। देवपत और क्षयोपत की एक कथा चल रही है। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे देवपत और क्षयोपत नाम के दोनों बालक सम्मेद शिखर जी में गौतम गढ़धर की टोंग में अपनी भक्ति के प्रभाव से मक्के को मोती के रूप में परिवर्तित करके उस श्रेष्ठी का हृदय परिवर्तन कर गए। उस श्रेष्ठी ने अपना सब कुछ उन दो बालकों पर, पुण्यात्मा पुरुषों पर दे करके स्वयं मुनि दीक्षा ले ली। और ये दो बालक जो अपने गृह नगर से निकले थे सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए, नौकर बन करके अब मालिक बन करके वहाँ से वापस लौट रहे। श्रेष्ठी के पास जितनी अकूत संपदा थी, सारी की सारी संपत्ति का दान उन्होंने उन दो बालकों के लिए कर दिया। घोषणा कर दी कि ये पुण्यात्मा ही हमारी संपत्ति के स्वामी होंगे। इससे कहीं पर ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि गृहस्थ जो धन का संचय करता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने ही पुत्र को दे। पूत कपूत तो का धन संचय पल में लाख गंवा देगा, और पूत कपूत पूत सपूत तो का धन संचय पल में लाख कमा लेगा। ये हमारे यहाँ एक नीति कही जाती है। श्रेष्ठी को लगा कि इतना पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मक्के के दाने को मोती में परिवर्तित कर सकता है। मेरी संपत्ति का स्वामी यही होगा, आपकी संपत्ति का स्वामी कौन होगा? आपने तीव्र पुण्य से, पुरुषार्थ से, मेहनत करके 2-2, 5-5, 10-10 रुपए बचा करके करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करी है, मकान बनाया है, दुकान जमाई है, एम्पायर खड़ा किया है। फिर आपने पुत्र की उत्पत्ति भी बड़े मनोयोग से की है, लेकिन आज पुत्र की स्थिति कैसी है? 9 बजे 10 बजे सो कर के उठने वाले, मंदिर नहीं जाने वाले, घर का नहीं खाने वाले, बात बात पर धैर्य खोने वाले, कलह करने वाले, स्व प्रसूत पुत्र से वो पुत्र कितना अच्छा है जो संयम ध्यान में तत्पर रहता है, ज्ञान ध्यान में लीन रहता है। आपको निर्णय करना है कि आप आयु के अंतिम समय पर अपने उस पुत्र के लिए कितनी संपत्ति दे करके जाएंगे। उस श्रेष्ठी ने तो अपने पुत्र की चिंता किए बिना अपनी पूरी संपत्ति का स्वामी देवपत और क्षयोपत को बना दिया। देवपत और क्षयोपत जब वापस सम्मेद शिखर जी से नीचे उतर करके पूरे काफिले को साथ में लेकर के वापस अपने गृह नगर की ओर बढ़े, तो उन देवपत और क्षयोपत के मन के अंदर एक ही बात थी। दोनों एक दूसरे से एक ही बात कह रहे थे कि यह संपत्ति पुण्य से मिली है, पुरुषार्थ से तो संपत्ति नहीं मिली। अब पुण्य से मिली संपत्ति से क्या करना है, ये अपन दोनों को तय करना है। और उन दोनों ने पुण्य से मिली हुई संपत्ति को धर्म में लगाने का भाव बनाया। आप पुण्य से मिली हुई संपत्ति से पुण्य बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप पाप भी कमा सकते हैं, आप धर्म भी कर सकते हैं। जब कभी भी आप दान देते हैं, कभी भी कहीं पर भी, आपने मंदिर में एक चांदी की झारी दान में दी, एक थाली दान में दी, मंदिर निर्माण में धन दान दिया, उस दान के पीछे का आपका इंटेंशन क्या रहता है? इस दान के माध्यम से मेरे घर के अंदर पुण्य बढ़े, इस भाव के साथ कि इस दान के माध्यम के से मेरे घर के अंदर धर्म बढ़े। दो में से कौन से भाव के साथ आप कभी भी संपत्ति दान करते हैं? आपके मन के अंदर भाव रहता है, महाराज
आशीर्वाद दो, घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य शांति सब बहुत अच्छे से बढ़ा रहे, किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप रहना तो संसार में ही चाहते हैं। संसार से निकलने का पुण्य आपने कभी संचित करने का भाव नहीं किया। आप जब कभी भी पुण्य इकट्ठा करने की बात करेंगे, आप हमेशा संसार की सुख सुविधा मांगेंगे, लेकिन धर्म नहीं मांगेंगे। आप कभी ये नहीं कहते कि हमारे पुण्य के, हमारे दान से हमारे घर के अंदर, सबके अंदर धर्म बढ़े महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो। धर्म बढ़ेगा तो एकासन करोगे, धर्म बढ़ेगा तो उपवास करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, धर्म बढ़ेगा तो दूसरे साधन तपस्या इत्यादि को अपनाओगे। आप वो नहीं अपनाना चाहते। आप पुण्य से पुण्य चाहते हैं, लेकिन पुण्य से धर्म नहीं चाहते। ये बात देवपद और खेवपद दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा पुण्य बढ़ाना है जिस पुण्य के माध्यम से धर्म संपत्ति बढ़ती रहे। पुण्य किसका नाम है? आचार्य कहते हैं सत्कर्म के बंधन का नाम पुण्य है। क्या है? सत्कर्म के बंधन का नाम पुण्य है। उदय आने पर इष्ट की प्राप्ति कराता है। क्या कराता है? इष्ट की प्राप्ति, जो आप चाहते हैं वो। तो महाराज पुण्य तो एक ही होता होगा। मंदिर जाते हैं तो एक ही प्रकार का पुण्य गाढ़ा होता होगा। अब आपको देखना है कि पुण्य कितने प्रकार का होता है। महाराज कहाँ लिखा? पूछ लो, कोई आपत्ति नहीं है। हम खुद ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। हमने तो सुना था पाप और पुण्य दो चीजें होती हैं। अब जब पाप 5 प्रकार के होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 प्रकार के पाप तो सुने हैं ना? सुने हैं महाराज। पुण्य कितने प्रकार का होता है? पुण्य भी कई प्रकार का होता है। अब आप अपने पल्ले में देखिए कि आपके पल्ले में कौन से प्रकार का पुण्य है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।